गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त चंद्रेश शारदा। कैसे हो आप सब लोग? लास्ट वीक बाजार ने अच्छी मंदी की। 450 का बॉटम लगाया निफ्टी ने। और आज वो बॉटम बरकरार रहा। आज निफ्टी ने लो लगाया 15,505। और हम लोग की जैसे बात हुई थी लास्ट वीडियो में, तो 15,480 मैंने सपोर्ट एरिया बताया था। और 780, 15,780 रेजिस्टेंस बताया था। तो ऑलमोस्ट वी वेर नियर 15,505 का लो लगा है, जबकि 480 का मैंने सपोर्ट बताया था। और सात सॉरी 15,480 सपोर्ट बताया था और 15,505 का लो लगा। और 15,780 रेजिस्टेंस बताया था, जबकि 15,765 का हाई लगा। एनीवेज, हम लोग जो सोच रहे हैं, बाजार वैसे रिएक्ट कर रहा है तो बढ़िया है। और एक और बात, लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं, तो मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा। बस इसी तरह वीडियोस को लाइक दीजिए, व्यूज़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल प्रमोट हो और दूसरों को भी मालूम पड़े। और अभी भी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से करें। आते हैं कल के व्यू के बारे में, कल बाजार में क्या हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, प्लीज मार्क माय वर्ड, प्लीज नोट इट। बाजार के अंदर निफ्टी की पोजीशंस हम स्पॉट में डिस्कस करते हैं। स्पॉट के लेवल्स मैं हमेशा बताता हूँ। फ्यूचर्स में कभी फ्यूचर प्रीमियम में भी हो सकता है, कभी डिस्काउंट में भी हो सकता है। तो प्लीज ट्रेड अकॉर्डिंगली और अपना स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, तो ताकि आपका ट्रेड सिक्योर रहे और आपका लॉस प्रॉफिट जो भी है सेफ रहे। अभी कल मेरा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल की बात है कि भाई अब बाजार के अंदर जिस तरह से आज तेजी वाली कैंडल बनी है, सुबह 505 का लो लगाया और वहां से 260 पॉइंट का गेन हुआ। बाजार में जिस तरह से सुबह प्रेशर था, ओपनिंग बेल 15,525 गैप डाउन ओपनिंग, और वहां से बायर्स की जो प्रेशर बनी, जो बाइंग बना, वो बाजार को ऊपर खींच गया और 15,765 का हाई लगा दिया। बहुत बढ़िया बाइंग हुई है और बायर्स जितने भी हैं उनको एनर्जी बूस्टर मिला है आज। तो मंडे होपफुली उनके लिए बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा। बियर्स प्रेशर में रहे हैं। एनीवेज, सबके दिन आते हैं, लेकिन हम लोग को अलर्ट रहना जरूरी है। कहाँ हमको ट्रेड करना है, कहाँ एग्जिट होना है, कहाँ एंट्री लेना है, वो हमारे हाथ में है। नो बडी विल गाइड यू। ठीक है, तो राइट। अब निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर 15,635 का एक मेजर लेवल बन गया है। मैं 15,635 को इम्पोर्टेंस इसीलिए दे रहा हूं कि वो लेवल ऐसा बना है, अब जब भी उसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो 101% जो फ्राइडे का लो बना है 15,450, वो भी ब्रेक हो जाएगा। अगर कल के दिन ही क्लोजिंग आती है तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे में 450 का लो 101% ब्रेक हो जाएगा। तो 15,635 हमको नोट करके रखना है। जब तक बाजार इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, बाजार के ऊपर के लेवल्स खुले हैं, और जब भी इसके नीचे लेवल क्लोजिंग आएगा 635 के नीचे, तो 450 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। और सेकंड, उसके नीचे काफ़ी टारगेट्स हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन हम लोग को इमीडिएट जो बात हो सकती है वही बात कर रहा हूँ मैं। मारूबुजू कैंडल कह सकते हैं इसको,
हेल्दी ग्रीन कैंडल कह सकते हैं इसको, आज की कैंडल को, निफ्टी की डेली कैंडल की बात कर रहा हूं। और नेक्स्ट डे नॉर्मली नॉर्मली नेक्स्ट डे बाजार रेड कैंडल बनाता है। जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है तो नॉर्मली बाजार नेक्स्ट डे रेड कैंडल बनाता है। यहाँ एक बार इसकी बॉडी की जो लेंथ है उसके मिड तक आने की कोशिश करता है, तो उसका मिड का लेवल वो भी 635 के करीबी बन रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया, मैंने जो आपको बताया 15,635। आप इसको भूलना मत सर। और वीडियो के अंदर मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसको स्किप मत कीजिए, ताकि आपको कुछ चीज मिस ना हो जाए। देखो, फ्राइडे को एक लॉन्ग हैमर बना है, और जनरली रेड हैमर बना है, डाउन ट्रेंड में बना, तो जनरली ये काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न हो जाती है, रिवर्सल कैंडल स्टिक हो जाता है। तो दूसरे दिन आज जिस तरह से ये पॉजिटिविटी बनी बाजार में, सुबह जो गिरावट आई, गैप डाउन हुआ बाजार, उसके बाद जो बाजार ने गैप फिल किया, फिर ऊपर के लेवल्स में वन बाय वन, स्टेडी बाय स्टेडी उसने ऊपर के लेवल बनाए, तो उसने इस कैंडल को रिस्पेक्ट दिया, फ्राइडे वाली कैंडल को रिस्पेक्ट दिया। फ्राइडे के कैंडल की लो तोड़ी नहीं और हाई तोड़ दिया। ठीक है, तो ये कैंडल को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कल तेजी भी हो सकती है। अगर कल बाजार 780 के ऊपर सस्टेन होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये 830 से 844 तक की हाइट बना सकता है। 844 तक ये बाजार कल जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू है कि 15,780 के ऊपर निफ्टी क्लोज कर देगा, एक 635 के नीचे, और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 15,780, उसके ऊपर निफ्टी अगर सक्सेसफुली क्लोज करेगा तो इट विल एंटर इन अ नेक्स्ट टेरिटरी। 780 के ऊपर की टेरिटरी में एंट्री हो जाएगी उसकी, और उसके बाद उसके 16,000 को छूने की ताकत हो जाएगी, 16,000 के ऊपर भी जाने की ताकत बन जाएगी। देखिए, एक बात कंफर्म है, ओवरऑल बाजार बुलिश है, इट इज एन अ बुल्स मार्केट। अभी जो निफ्टी का मूवमेंट है ये बुल्स मार्केट है, ये बियर्स मार्केट नहीं है। अभी ऐसी कोई मंदी बनी नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं बनी है, ऐसा कोई माहौल नहीं बना है कि ये बाजार यहाँ क्रैश करेगा या बड़ा करेक्शन देगा, 5-10% की गिरावट होगी, नहीं। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, लेकिन हमको टेक्निकली उसको डिस्कस करना जरूरी है। तो 15,780 के ऊपर की क्लोजिंग और 15,635 के नीचे की क्लोजिंग, ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को आप नोट कर लीजिए। 780 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम ऊपर की टेरिटरी में चलेंगे, और 15,635 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम नीचे की टेरिटरी में। दैट्स इट, निफ्टी का मेरा यही व्यू है। मैं ना बॉटम बता रहा हूँ ना टॉप बता रहा हूँ। आज मैं एक न्यूट्रल व्यू दिया है आपको, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। और कल अगर लो बना भी, बाजार में गिरावट आपको अगर दिखती है और कल अगर लो बना, तो मैं समझता हूँ 570 के नीचे लो नहीं बनेगा, 570 तक आ सकता है बाजार, क्योंकि 566 का एक लो जो बना था उसको शायद बाजार रिस्पेक्ट दे। ठीक है, तो कभी कभी लो जो बनते हैं या टॉप जो बनते हैं उनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उनको हम ध्यान रखेंगे तो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया हमको मालूम पड़ता है। तो ये आप भूलिए मत।
के प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी के हिसाब से आगे की मूवमेंट डिसाइड होती है। इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। डिटेल प्राइस एक्शन है, एडवांस प्राइस एक्शन है। काफी लोग आपको लोअर हाई, हायर हाई बताएंगे, वो भी है, वो भी बाजार में काम करता है। लेकिन एडवांस में अगर डीप स्टडी करेंगे तो काफी कुछ जानने वाली बातें हैं। ठीक है, एक रिलायंस की मैं बात बताऊंगा। रिलायंस के चार्ट पे मुझे 100 पॉइंट की नई तेजी दिख रही है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस देगा 2204। 2204 विल बी आवर स्टॉप लॉस इफ वी वांट टू मेक लॉन्ग पोजीशन। और मेरा 2310 का नियर 10 10 7 से 10 दिन के 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन में मेरा 2310 का टारगेट है। 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस 2310 को छूने की जरूर कोशिश करेगा, 101%, आई एम श्योर। बट ऑन अ स्ट्रिक्ट कंडीशन, ऑन अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2204। उसके नीचे अगर जाता है तो हमको फिर ट्रेड चेंज करना पड़ेगा। तो रिलायंस में मेरी ये एक बात है कि भाई 2204 से आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए और 2310 के लिए खेलिए। दैट्स इट। बहुत बहुत थैंक्स फॉर माय, मेरे जो वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, वंस अगेन आई विल थैंक यू। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में बात कीजिए इस चैनल के बारे में, और प्रमोट कीजिए सर। और अगर हम मेरे ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो भरपेट लाइक दीजिए, भरपूर लाइक दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।